ये मिनसाई फिर से एक चाल चलने वाला है। मुझे बुरान से जल्द बात करनी होगी। पिंगशांग ऑफिस का मैप लगाओ। रुको, मैं तुम्हारा फोन लेकर आता हूं। थैंक यू। जब तुम अपने डिजाइन डिपार्टमेंट की कलीग्स के साथ आती हो तब फोटो नहीं लेती, और इस बार फोटो खींच के तुमने बैटरी उतार दी। किसी को अगर तुम्हें ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे? इससे तो तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी ना। तुमने बॉस से बात की ले जाने के लिए? हाँ बिल्कुल। तुमने कहा था किंग सिंह सब्जियों के साथ पोक खाना पसंद करता है, तो मैंने ऑर्डर किया है। गुड। नूडल शॉप के बारे में मैंने बताया था। मैंने बेस्ट डिशेस तुम्हारे लिए पैक किए हैं। तुमने लंच नहीं किया ना, मैं तुम्हारे लिए अभी भेज रही हूँ। तुम हो कहाँ पे? मुझे अभी बात करनी है तुमसे। नूडल नूडल शॉप? अ, जब तुम पेट भर के खाना खाती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने काफी सारा समय मेरे साथ बिताया। अगर मेरी तबीयत खराब रही तो कंपनी के बिजनेस में काफी लॉस हो सकता है। तुम अब लेडी बॉस की तरह बात कर रही हो। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सोचना होगा। मेरे लिए काफी कुछ सोचते हो। हम्म। जब मैं सुबह गई तब तुम कंपनी में नहीं थे, तुम ओल्ड पाल गए थे। मुझे लगता है जब मैं काम कर रही होगी तब गए थे। अच्छा, तो पहले डिस्ट्रैक्शन को हटाना चाहते हो। एक अच्छे डिजाइनर को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जब मैं वहां पहुंचा तो किंग सिंह पहले ही जा चुका था। शायद किन मेरे लिए वेट कर रहा होगा। मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी। थैंक यू तुम्हारे एफर्ट्स और ट्रस्ट के लिए। और खाने के लिए? तो अब तुम मुझे शुक्रिया कहोगी? अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो ना। उम, उम, हेलो मिस्टर ई, मुझे आपका दिया हुआ सौदा मंजूर है। मिस या, हाँ। क्या तुमने देखा मिस्टर लू और बुरान आज दोपहर को एक साथ ही बाहर निकले? बुरान ये फैमिली से है, ये तो अब सबको पता है। लेकिन क्या इस बात से मिस्टर लू के बहन को फर्क नहीं पड़ता? तुम सिकी से क्या एक्सपेक्ट करती हो? क्या मैं मिस्टर लू के साथ कंपनी में झगड़ा करूं? मैं ये नहीं कहना चाहती थी। मैं बस सोच रही थी किसी को तो मिस्टर लू को समझाना चाहिए ना। हम बुरान को यूं ही पिंचांग की रानी नहीं बनने दे सकते। वैसे भी एम्प्लॉय और बॉस का डेट करना कंपनी के लिए अच्छा नहीं। तभी तो बाकी कंपनीज में ऑफिस रोमांस पूरी तरह से बैन कर रखा है। बुरान ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और मैं एक सिर्फ सेक्रेटरी हूँ। बॉस और उसकी छोटी बहन के बीच में मैं आके क्या बोलूंगी? तुम पहले से ही उसकी तरफ से हो, है ना? भूल जाओ मैंने जो कहा। हेलो, हु इज दिस? लूसी की, मैं तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ। लूसी न्यांग को जाकर कहो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। बूरन, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है। अब क्या हुआ? किसी का फोन आया था। मेरा भाई है, बता रहा था मुझे पहचानता है, मिलना चाहता था। क्या ये वही आदमी है जिसे पापा ढूंढ रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती वो कौन है। पापा उसे कब से ढूंढ रहे थे, वो आज तक उन्हें मिला नहीं। कोई बात नहीं, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। ठीक है।
लेकिन चिंता मत करो। हेलो। बॉस, उसने तुम्हें देखा था लेकिन मिलने से मना कर दिया। मिस्टर लू, हेलो, कौन बोल रहा है? कमाल है, मेरी आवाज नहीं पहचान पा रहे। ये मिनसाई बोल रहा हूँ। तो वो कॉल आपने किया था? कौन सा कॉल? मेरे तुम्हें कॉल करने से पहले तुम्हें पता लग गया था कि लू मिन्यू का बेटा लौट आया है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस बुरान से अपना रिश्ता तोड़ लो, वो भी सबके सामने। तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लू मिन्यू, उसकी बीवी और उसके बच्चे का राज सबको बता दूंगा, और वो भी उसके बेटे के जरिए, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर यही बात तुम्हारी बहन लूसिकी को पता चल गई तो उसे कैसा लगेगा? क्या सिचुएशन है? जिस इंसान ने तुम्हें फोन किया था वो वॉइस बदल के तुमसे बात कर रहा था। मैंने आईटी डिपार्टमेंट को वो नंबर दिया है ट्रेस करने के लिए। कुछ लोग जानते हैं कि तुम लूसिकी हो। ये फोन आना कोई इत्तेफाक नहीं है। तो ये मिकाई ने जो भी कहा है वो शायद सच है। जिसने तुम्हें फोन किया था वो सच में तुम्हारा सौतेला भाई था। पापा हमेशा उनके बारे में बात करते थे, लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं। वो अब सामने क्यों आ रहे हैं? बाय द वे, ये मिकाई को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या वो जानते हैं मैं लूसिकी हूँ? तुम आराम से बैठो। अब ये मिकाई की बात करते हैं। अगर वो ये जानता है कि तुम लूसिकी हो तो वो तुम्हें ढूंढता हुआ कब का आ गया होता। वो तुम्हें फोन नहीं करता। तो मुझे लगता है तुम्हारा भाई किसी खास वजह से ये मिकाई के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया कि तुम ही लूसिकी हो। इसलिए ई मिकाई उसके जरिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो चाहता है मैं बूरैन से ब्रेकअप कर लूं। तुम मान गए? कभी नहीं। लेकिन अभी हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि उसकी अगली चाल क्या होगी। लेकिन मैं अब जो करने वाला हूं वो शायद ही किसी को पता चल पाए। कैरी, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो। और एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं रहना है। ऐसा है तो मैं फॉर्चून पैवेलियन में रह लूं तो? बूरैन को तुम्हारे बारे में अब भी कुछ नहीं पता। तो तुम्हें रुकने के लिए एक ही जगह है जो कंपनी ने तुम्हारे लिए अपॉइंट किया है। तुम वहां रह सकती हो। मैं वहां सिक्योरिटी लगा दूंगा।